सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठकर मैंने सोचा कि अगर आज में ही मुझे पूरा जयपुर घूमना है तो बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही प्लानिंग कर ले। इसलिए मैं सुबह ही तैयार होकर निकल पड़ा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ ना यार। ये किसी ट्रैवल कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड वीडियो थोड़ी ही है जो मुझे सारे लोकेशंस पूरी करनी है। बिकॉज सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। या अरे नहीं, इट्स माई लाइफ रे बाबा। तो मैंने सारे प्लान को किया साइड, क्योंकि मुझे भरोसा था अपने पॉपॉय पे, खुद पे और इंसानियत पे। हाय फ्रेंड्स, सो अभी मैं एम्बर फोर्ट के लिए निकल रहा हूँ और वहाँ से मैं निकलूँगा। एक और फोर्ट है उसके आसपास में ही, और वहाँ से फिर जल महल, हवा महल, सिटी सेंटर, सब आज मैं पूरा डे एक्सप्लोर करने वाला हूँ जयपुर में। और अगर नाइट में कुछ टाइम मिला तो एक दो जगह और जाने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं तो फिर नाइट हॉल्ट करके कल मॉर्निंग में मैं वापस दिल्ली के लिए निकलूँगा फ्रेंड्स। सो आई होप कि आज का दिन बहुत अच्छा जाए। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स फाइनली जयगढ़ फोर्ट, फाइनली जंतर मंतर पहुंच चुका हूं मैं। फाइनली सिटी पैलेस पहुंच चुका हूं मैं। तो फ्रेंड्स फाइनली जल महल पहुंच चुका हूं मैं। ये मेरे बैक साइड में जल महल है। फाइनली मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे हैं हवा महल है। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया, पिका छोड़ दे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आया हूँ क्या बोलते हैं इसको, एम्बरगढ़ फोर्ट में। फ्रेंड्स यहाँ जहाँ मैं आया हूँ ये मौत का कुआं कहलाता है। आई डोंट नो कितना गहरा है, चेक करते हैं। जो बैक साइड में आप ये मटका देख पा रहे हैं, ये मिट्टी का बना हुआ है। फ्रेंड्स ये नीचे की साइड में जो आप देख पा रहे हैं केसर गार्डन इसे कहा जाता है। सो फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ से रानी जो है वो देखा करती थी, जब राजा महाराजा जंग पे जाया करते थे। यहाँ से मेन रानी देखती थी, अगर आप बाहर का व्यू देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ क्या बोलते हैं इसको, एम्बरगढ़ फोर्ट में। इसका एक्चुअली जो इसको एम्बर फोर्ट बोलते हैं, पीस का जो साइलेंट बोला जाता है इसमें, जब जनरली हम प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका मॉर्निंग आने का टाइम जो है समवेयर अराउंड 8:30 अप्रॉक्स से ओपन हो जाता है, और ये समवेयर अराउंड 4:30 तक चलता है मेरे ख्याल से। उसके बाद बीच में 1-2 घंटे का कुछ गैपिंग है। उसके बाद फिर नाइट शो होता है इधर पे, लाइट एंड नाइट शो बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलता है। और क्या बताने वाले, इधर पे 3 एंट्रीज़ हैं। एक बाई वॉक आप जा सकते हो, ठीक है, और एक बाई एलिफेंट राइड है, जहाँ आपको आगे चल के उससे थोड़ा सा आगे वॉक करके जाएंगे तो एलिफेंट राइड होता है। वहाँ से आप एलिफेंट के लिए बाई एलिफेंट ऊपर जा सकते हैं, और उसके जस्ट आगे अगर आप अपना का कन्वेंस है उससे आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो स्टोन होता है ना, पथरी, जो बेसिकली किडनी में हो जाता है लोगों को, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये ज़्यादातर आशिकों को होता होगा। तो सोच रहे हैं कैसे। तो फ्रेंड्स जो आशिक दिल को समझाने के लिए अपने दिल पे पत्थर रख लेते हैं ना, मुझे लगता है वही धीरे धीरे ना वेंस के थ्रू सरक के ना किडनी में चला जाता है, और वही पथरी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पथरी। और इधर पे 100 रुपीज़ की टिकट लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक गाइड हायर किया है। आपका नाम क्या है? मदन योगी। मदन योगी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आमिर से। अच्छा, आमिर से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे लोकल हैं, और मैंने सोचा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाएगी, तो इसलिए मैंने इनको अभी टाइमिंग हायर किया हुआ है। सो अभी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, ज़्यादा फुटेज में हो सकता है यही नज़र आए। तो सामने दीवार बना है, इसका टोटल लेंथ है 12 किलोमीटर। ये आमिर का सेफ्टी वॉल है। इसके ऊपर वॉच टावर बने हुए हैं, पैलेस के ऊपर जगह जगह वॉच टावर बने हुए हैं। ओल्ड पार्ट देख रहे हैं, ये 14 बाई का वर्क है। पार्ट को कहा जाता है जलेब चौक। राजा की आर्मी इस जगह परेड क्या करती थी,
किंग सामने वो टावर पे खड़े होते थे और वहाँ से सेना की सलामी लिया करते थे उस जगह। लोकल दरबार यहाँ लगभग बीच में किंग बैठता था, दाएं बाएं की मिनिस्ट्री बैठा करती थी और लोकल पब्लिक यहाँ ओपन पार्ट में रहा करती थी, अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पे बेसिकली वेडिंग शूट कराने आते हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और कैमरे ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, शायद इसी वजह से नॉर्मल ट्राइपॉड ये सब अलाउड नहीं है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो हैंड से भी पकड़ के आराम से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, तो नो इश्यूज़। फ्रेंड्स ये नीचे की साइड में जो आप देख पा रहे हैं केसर गार्डन इसे कहा जाता है। ये एक्चुअल में इधर पे केसर उगाने की कोशिश की थी राजा ने, बट वो हो नहीं पाया समहाउ। सो ये कश्मीर में अभी भी केसर उगता है, यहाँ नहीं उग पाया, राजा ने बहुत कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स इस साइड की तरफ में पूरा नहाने का स्थान है, पूरा फीमेल्स जितनी भी थी यहाँ की रानी वो नहाती थी, और ये उनका वॉशरूम साइड एरिया है। तो वॉशरूम में क्या दिखाना है, लीव इट यार। ओके पूरा गोल्ड गया है। फ्रेंड्स ये शीश महल है बैक साइड में। ये कहा जाता है कि इसके जो ग्लासेस हैं अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उस पर एक कोटिंग की गई ताकि ग्लास ख़राब ना हो, और इसमें कहा जाता था कि इसके ऊपर टॉप पे देखेंगे तो इसमें जो पर्दे लगाए जाते थे, उसके बाद अंदर की तरफ में कैंडल लगा के बहुत सारे दिया जला जाते थे, जिसकी वजह से इधर पे एक अच्छा सूदिंग सा क्या कहते हैं इन्वायरमेंट बन जाता था, तो इसलिए ठंड में भी नॉर्मल सा टेम्परेचर बना रहता था। तो ओवरऑल यही शीश महल है। इसकी खासियत ये है कि इस पे जो ग्लास लगे हुए हैं उसमें कहते हैं अगर अंदर छोटी सी भी दिए और रोशनी करो तो इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है कि अलग ही लेवल का लगता है ये। सो फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ से रानी जो है वो देखा करती थी जब राजा महाराजा जंग पे जाया करते थे। यहाँ से मेन रानी देखती थी, अगर आप बाहर का व्यू देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स ये बेसिकली एक वॉच टावर है, यहाँ से रानियाँ आके इवन फ्रेश एयर के लिए आती थी, और इवन यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ से पूरा गाँव नज़र आता है फ्रेंड्स। ये नीचे की तरफ में जो आप दो कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, ये जोधा अकबर की जब शूटिंग हुई थी उसमें यूज़ हुई थी। ये डमी है, मतलब ओरिजिनल वाले नहीं है, और ये बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ पे आ आएंगे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। अगर मैं सब बताने लग गया तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए भी। सो ज़्यादा बेटर है कि आप खुद इधर आइए और जगह एक्सप्लोर करिए। मैं तब तो कुछ फुटेजेस ले लेता हूँ। जो बैक साइड में आप ये मटका देख पा रहे हैं, ये मिट्टी का बना हुआ है और ये कम से कम 400 साल पुराना है मटका है। ये जो आटा इसका क्या करता है? मछली होती है। और तू क्या खाता है फिर? मैं आटा खाता है। तो आटा तू मछली को खिलाता है, खुद भी खाता है? सिर्फ आटा खाता है, रोटी खाता है? रोटी। और उसके साथ क्या खाता है? सब्जी। तो अभी जो तेरे को पैसे दिए जाएंगे उसका क्या करेगा? पापा को देना, वो आटा लाएंगे। पापा को देगा? पापा यहाँ पे काम करते हैं तुम्हारे साथ? नहीं, वो विकलांग पे आटा बेचते हो। अच्छा, और तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो? या अभी हमारे स्कूल बंद चल रहे हैं। यहाँ से मैं जयगढ़ फोर्ट है जो इधर से समवेयर अराउंड कितना किलोमीटर दिखा रहा है इसमें नेविगेशन में? 6.9 किलोमीटर है, 14 मिनट्स दिखा रहा है। 6.9 किलोमीटर से जो 14 मिनट्स में दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा जिगजैग रोड है पहाड़ों पे चढ़ने का, इस वजह से थोड़ा सा वैसा टाइप है, पर कोई नहीं। मेरे पास तो बुलेट है, इसका नाम है पॉपॉय, कहीं भी जा सकती है। और
फ्रेंड्स फाइनली जयगढ़ फोर्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कहते हैं यहाँ पे जो एक कैनन है, मतलब जैसे तोप बोलते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी कैनन है। सो लेट्स सी कैसी है वो कैनन। फ्रेंड्स यहाँ जहाँ मैं आया हूँ ये मौत का कुआं कहलाता है। आई डोंट नो कितना गहरा है, चेक करते हैं। ये वो मेन कैनन जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसे जयवान कैनन कहा जाता है। जिसको मैंने ये हिस्ट्री पढ़ सकता है, ऐसे मैंने काफ़ी जगह लोकेशंस पे ऐसे ही किया हुआ है, तो आप इसको पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। काफ़ी टाइम हो जाने की वजह से वहाँ से मैं सीधे जंतर मंतर के लिए निकल गया। प्लान में कुछ चेंजेस कर दिया एक्चुअली में। फाइनली जंतर मंतर पहुंच चुका हूँ मैं, और ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो है, ये जयपुर में जो जंतर मंतर है, ये इंडिया में सबसे बड़ा, क्या वर्ल्ड में सबसे बड़ा डायल इधर पे अवेलेबल है। तो अंदर चल के देखते हैं। शायद 50 रुपीज़ का इसका चार्जेस है। मैंने टिकट ले लिया है। इसमें अंदर जाके देखते हैं कि एक्चुअल में कितना बड़ा डायल है। यहाँ पे मैक्सिमम यंत्र यानी इक्विपमेंट की जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी बड़ी है, तो मैंने कोशिश की वहाँ की फ़ुटेज निकालने की, ताकि आप अगर आपको लगता है तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरे जितनी भी राशियाँ होती हैं उन सब के लिए एक अलग अलग पिलर्स बने हुए हैं। तो उसका मैंने निकाला है वीडियो, आप देख सकते हैं। इसमें मतलब हर एक मीन, मकर, जितने भी राशियाँ होती हैं उन सब की डिटेल दी हुई है।
largest sundial of world. फाइनली सिटी पैलेस पहुंच चुका हूँ मैं, और यहाँ पे शायद 300 रुपीज़ समथिंग फ़ीस है, वो मैंने ऑलरेडी टिकट ले ली है। सो अभी इधर से एंट्री करेंगे। ये समवेयर अराउंड 5 o'clock तक लास्ट टिकट मिलती है, और समवेयर अराउंड 6 o'clock तक लास्ट आप इसमें स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे कैमरेज अलाउड नहीं, ऐसा टिकट काउंटर वाले ने बोला है। लेट्स सी अंदर कितनी जगह पे अलाउ करते हैं। फ्रेंड्स फाइनली जल महल पहुँच चुका हूँ मैं। ये मेरे बैक साइड में जल महल है, इधर से ही देख सकते हो, वहाँ तक जाना अलाउड नहीं है। और पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बादल आ रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद आज बारिश होगी। और व्यू देखिए, ऑसम व्यू। यहाँ पे वाइट बादल है, और यहाँ से अगर मैं बैक साइड में देखता हूँ तो ये ब्लैक बादल है। आई डोंट नो ये कल मुझे निकलने देगा या नहीं निकलने देगा, देखते हैं, लेट्स सी। बट ओवरऑल व्यू बहुत ऑसम आ रहा है। और फ़िलहाल मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने गोप्रो पे, और देखिए किस पे लगाया हुआ है मैंने, रॉड पे। रीज़न बिहाइंड कि आगे जालियाँ लगी हुई हैं, लोग मे भी शायद स्विमिंग वमिंग ना करने पहुँच जाएँ। एक्चुअल में इधर पे स्टार्टिंग से उसमें जाना अलाउड नहीं था, लेकिन एटलीस्ट बोट्स जाती थी, लेकिन ड्यू टू शायद कोविड बोट्स भी बंद हो गई। सो मेरे को शायद टाइम लैप्स ही लेना पड़ेगा। सो कोई इशू नहीं है, बट आप व्यू देखिए। हवा महल पहुँच चुका हूँ, और हवा महल की खास बात ये है कि 900 प्लस इसमें छोटे छोटे विंडोज़ हैं। ये इसलिए बनाए गए थे कि जो यहाँ की रानियाँ हैं वो स्पेशली बाहर आके देख सकें, क्योंकि पहले के समय में पर्दा सिस्टम था, इसलिए बनाया गया था, राजा ने बनवाया था। और इसमें एक और प्लस पॉइंट था कि इसकी जो छोटे छोटे जो खिड़कियाँ हैं उससे ये फ़ायदा हो जाता था कि जब भी हवा बहती थी तो अंदर का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत कूल कर देता था। तो यही एक मेन है, और ज़्यादा हैपनिंग दिखने में नाइट में लगता है, मॉर्निंग में इतना ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैंने अभी के समय शूट करना सही समझा। आप फिर से एक बार एक लुक ले लीजिए, आप देख सकते हैं ये। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक्चुअल में ये एक लैंडमार्क की तरह यूज़ करते हैं। जब भी हम जयपुर शो करते हैं तो यही वो हवा महल है जिसको शो किया जाता है। कि जैसे हम लोग का अगर दिल्ली शो करते हैं तो हनुमान जी का मंदिर और एक हनुमान जी की मूर्ति और साथ में एक मेट्रो क्रॉस करते दिखाते हैं। जब भी दिल्ली शूट करते हैं, हैदराबाद शूट करते हैं तो हैदराबाद का गेट दिखाते हैं। तो सेम वे जब जयपुर शूट करते हैं, जयपुर शो करने वाले होते हैं, तो यही वो जगह है जहाँ पे जो दिखाया जाता है। सो इसकी एक फुटेज निकाल के फिर मैं आज के लिए तो क्लोज़ करता हूँ। अभी मैं होटल जाऊँगा। हाय फ्रेंड्स, सो फाइनली सेकेंड डे भी बहुत एग्जॉस्टिव रहा, लेकिन बहुत मज़ा आया। एम्बर फोर्ट पे मतलब ऐसी ऐसी लोकेशंस थी। इवन उसके बाद वाला जो कौन सा फोर्ट था, समथिंग गढ़ फोर्ट समथिंग था, अभी एक्जैक्टली नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, एक्चुअली इतना एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो वो दोनों, अब तीसरे फोर्ट पे मैं गया था, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि इतना ज़्यादा लेट हो रहा था कि मैं अगर वो कवर करता तो मैं फिर सिटी पैलेस और जंतर मंतर नहीं कवर कर पाता। तो इसलिए, और प्लस मैंने सोचा था कि जल महल है, जहाँ जल महल भी कवर करने का, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। बट अगर आप जयपुर आते हैं तो ज़रूर जाइएगा, वो बहुत अच्छा फोर्ट है। वो जस्ट ये लाइन में ही है, एम्बर फोर्ट है, फिर वो एक और फोर्ट है समथिंग गढ़ फोर्ट है, और वहाँ से फिर वो आगे जाने के लिए। तो नाम एक्चुअली मैंने उधर, जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें डाला हुआ है, अभी मैं एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन, एक तो एक्चुअली मेरे से प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को सनलाइट में थोड़ा सा आइज़ में इश्यूज़ आने लगते हैं, मतलब थोड़ा रेडनेस आ जाता है। तो वो थोड़ा सा एक इशू था, क्योंकि मेरे को लगा था कि थोड़ा सा वेदर ठीक रहेगा, वेदर कंडीशन में दिखा रहा था क्लाउडी वेदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर गर्मी थी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कि आप जितने हिल एरिया में जाओ तो हवा की मतलब
विंड जो होता है बहुत तेज़ बह रहा होता है, तो इतना कोई इशू नहीं है। बट ओवरऑल मज़ा आया काफ़ी। करते करते लास्ट में हवा में ये जल महल जब मैं पहुंचा तो वहाँ तक शाम हो चुकी थी। तो एक्चुअल में क्या है कि जल महल वैसे भी अंदर जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे। साइड में जो पूरा तालाब है बाहर से ही देखते हैं, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स लिए। और सिटी पैलेस में भी काफ़ी जगहों पे अलाउड नहीं है फुटेज वो, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में अभी भी शायद रॉयल किंग अवेलेबल है, मतलब रॉयल फैमिली अवेलेबल है। तो कुछ जगह उनकी पर्सनल है और कुछ जगहों पे फुटेज अलाउड नहीं, जस्ट बिकॉज कि उनके कुछ इक्विपमेंट्स और वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। थोड़ा एक्सपेंसिव है मैं कहूँगा, लेकिन एनीवेज वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको अच्छी चीज़ देखने को मिले थोड़ा एक्सपेंसिव भी है तो चलता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब कल मॉर्निंग में मैं निकलूँगा ऑल द वे वापस दिल्ली के लिए। एक्चुअली आज इवनिंग में निकलने वाला था, बट जस्ट बिकॉज कि मैंने स्टार्ट ही डे लेट किया था कल का, और फिर नाइट में मैं जाने वाला था चौकीदानी। लेकिन चौकीदानी इसलिए नहीं गया कि चौकीदानी फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा और एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। चौकीदानी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने लगा कि ज़्यादा बेटर है कि मैं ट्रैवल करके ऑलरेडी आया हूँ तो रेस्ट कर लूँ। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग ज़रूर आइए जयपुर में। और लिटरली मतलब आपको 1 और 2 डेज़ अगर एक्चुअल में स्पेंड करने हैं तो दिल्ली सबसे नियरेस्ट लोकेशन 250 किलोमीटर्स में ही है, और बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, मतलब मज़ा आ जाएगा। सो ओवरऑल ठीक है। अब कल देखते हैं यहाँ से जाते वक्त। आई होप कि पापा ही परेशान नहीं करेगा और मैं बहुत स्मूथली अपना ये फर्स्ट टारगेट ऑफ 250 किलोमीटर्स आज आराम से अचीव कर लूँगा। और उसके बाद फिर फर्दर जो भी लोकेशन आएगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। सो अभी के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग में निकलते हैं।